2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। फार्मर्स भर्ती का प्रोटेस्ट को आज 8वां दिन हो गया। 8 दिन से लगातार धरना चल रहा है। यहाँ पे तमाम लोग और औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है। तो चलिए जानते हैं इन्हें क्या क्या जो है समस्याएं फेस करी है। आपको 8 दिन हो गए हैं, तो अभी तक आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी होगी। खाना वाना सब कुछ कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, आज का तो उपवास करा ही नहीं, अपने खाना तो खाया ही नहीं है। सब मिल के उपवास पे आज तो, और मैंने तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। ये हो जाए ना कि क्या करना है, क्या मतलब क्लियर बोल देना कि हाँ हम कर रहे हैं, कब तक डेट है, कब तक, तो हम उसका सोचे भी। इन्हें क्लियर हो ही नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस एक मजबूरी है कि बैठना है यहाँ पे। आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस हुई होगी। इतनी धूप में आप बैठे हुए हैं कब से, तो अभी तक गवर्नमेंट का भी कोई एक्शन नहीं आया, तो उसको लेके आप क्या चाहेंगे? प्रॉब्लम तो है ही, बच्चों को लेके आना पड़ता है क्योंकि घर पे छोड़ नहीं सकते अकेले बच्चे को, रेंट से रहते हैं और जॉब भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बैठे ही हैं। हमें 3 बार डेट दे चुके हैं ये लोग। पहले नवंबर दिए, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, 28 फरवरी, अभी 7 तारीख लास्ट डेट दी थी, अभी भी नहीं हुआ। अब जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आएगी तब तक बैठे ही हैं। फेस तो करना ही पड़ता है। देखो सड़क पे बैठना किसको पसंद है, आप भी जानते हो, और गर्मी भी है। अब तो बच्चों को लेके बच्चा बीमार और हो गया था मेरा। 8 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे, तो बच्चे भी बीमार हो ही जाते हैं। अब ऐसी धूप में कैसे बच्चे रहेंगे बताओ, क्या करें, करना पड़ रहा है उनके भविष्य के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम 8 दिन से, मेरा बच्चा छोटा है 2 साल का, डेली इसको लेके आती हूँ, शाम को यहाँ से जाती हूँ, खाना पानी बच्चे का सब साथ में रखना पड़ता है। इनको समस्या कहाँ आ रही है लिस्ट देने में? जो लिस्ट दिवाली से पहले हमारी आने वाली थी, अब होली आने वाली है 2 दिन बाद में, हम होली तक यहीं बैठे रहेंगे क्या? इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि औरतें रोड पे बैठी है? महिलाओं के लिए इन्होंने कितनी सुविधा करी है गवर्नमेंट ने। अगर ये भर्ती कांग्रेस की सरकार में आई थी, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती ना, तो हमको यहाँ बैठना नहीं पड़ता। बहुत दुख हो रहा है हमने भाजपा सरकार को चुना। यहाँ पे रोड पे महिलाएं बैठी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पूरे राजस्थान से बच्चे आए, यहीं खाना खा रहे हैं, यहीं बैठे हैं, रात को यहीं पे रुकते हैं। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? लिस्ट देने में इनको कहाँ दिक्कत आ रही है? 8 कैडर की भर्ती आई थी, जिनमें से 7 कैडर की पूरी हो चुकी है। सिर्फ हमारा ही कैडर ऐसा बचा है जिनकी इनको लिस्ट देने में जोर आ रहा है। इनको शर्म नहीं आती? हम लोग यहाँ पे बैठे परेशान हो रहे हैं, सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, घर पे जवाब देना मुश्किल हो गया हमारा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये तो बताएं। अधिकारी बाहर ही नहीं आते, अधिकारी बात ही नहीं करना चाहते। इनके पास आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे। पहले इन्होंने ये बोला 28 को लिस्ट आ जाएगी, फिर इन्होंने ये बोला 7 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, 7 तारीख को इन्होंने ये बोला कि 10 तारीख तक आप वेट करो। कल भी गए तो इन्होंने बोला 1 घंटे बाद में आपको बताते हैं। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है इन्होंने। ना अधिकारी बाहर आके किसी से बात करता है, ना कोई कुछ जवाब देता है। ये कौन सा, अगर इनको भर्ती पूरी नहीं करनी थी तो इनको निकालनी नहीं चाहिए थी पहली बात तो। और सरकार नई भर्तियां निकाल रही है। नई भर्तियां निकालने से क्या होगा? तुम पुरानी जो पिछली सरकार की जो भर्तियां पड़ी है वो तो कम से कम पूरी कर लो तुम। ये बच्चे को लेके कहाँ तक बैठे रहेंगे हम लोग, ये बताओ पहले। और नई भर्ती निकालने से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये भर्ती 12 साल से अटकी आ रही है और अभी भी इसकी संभावना यही है कि अभी भी ये लटका के रखेंगे। कोई मतलब नहीं है इनकी भर्तियां निकालने का। और अधिकारी आराम से अंदर बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। अगर उनका कोई बच्चा होता है इस भर्ती में तो क्या ये भर्ती पूरी नहीं करते? उनके खुद के साथ में ये चीज होगी ना, जब उनको पता चलेगा कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, इतने जो लोग बैठे हैं इनके ऊपर क्या बीत रही है। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। यहाँ पे बैठी है लड़कियां, बैठी है लड़के बैठे। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मेरे जैसे काफी बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हमको कोई संभावना नहीं लग रही कि लिस्ट देंगे या ज्वाइनिंग देंगे कोई भी। अगर बच्चे मान लो कोई इशू आ रहा है जांच में, तो आप और अधिकारी लगाओ ना, आप ज्यादा से ज्यादा अधिकारी लगाओ। अरे इनमें से ले लो बच्चे यार, तुम्हारे पास अधिकारियों की कमी पड़ रही है तो कहीं से भी बुलाओ, भर्ती तो पूरी करो। और जो जिन बच्चों की जांच रह रही है उनको होल्ड पे रख के बाकी बच्चों की तो लिस्ट निकालो। बेचारे 40-50 उम्र के लोग बैठे हैं यहाँ पे, घर संभालना मुश्किल हो रहा है उनका। उनको पता है वो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे क्या खिलाते हैं। जिस उम्र में उनको कमा के खाने की
मतलब जिस उम्र में आदमी अपने घर वालों को संभाले, जिम्मेदारी संभाले, उस उम्र में वो यहाँ रोड पे बैठा है अपनी नौकरी के लिए। अभी नहीं देंगे तो कब देंगे ये बताओ ना आप। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, ज्वाइनिंग देनी है तो दो, नहीं तो साफ मना कर दो, ताकि बेचारी धरने पे बैठे ये कहीं और जाए, कुछ काम धंधा तो करे। जब से पीवी लिस्ट आई थी ना, आधे बच्चे नौकरी छोड़ के बैठे हैं, अपनी जो प्राइवेट नौकरी कर रहे थे ना वो छोड़ के बैठे। अब ये बताओ इनको खर्चा पानी कौन देगा? ये बताओ, यहाँ इतने दिन से बैठे, खाना बना रहे, यही खा रहे, यही पी रहे, इनका खर्चा कौन देगा? और जो ये घर छोड़ के बैठे, इनका घर कौन चलाएगा? ये बताओ, सरकार चलाएगी क्या? और जब इनको वोट लेने होते हैं, जब तो ये आ जाते हैं घर पे भीख मांग मांग के वोट ले लेते हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो। जब इनको मंत्री बना दिया जाता है, जब ये किसी को पूछते नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारी अंतिम लिस्ट जारी कर दो और नियुक्ति दे दो। हमको कुछ भी नहीं चाहिए और जवाब चाहिए बस। हमको आज की आज लिस्ट चाहिए, फिर होली की छुट्टी आ रही है, फिर इनके पास में ये बहाना होगा कि होली आ गई, उसके बाद में फिर और किसी बहाने से ये लेट करेंगे। इनके पास आगे आगे बहाने तैयार होते हैं। 28 के बाद में इन्होंने 4 तारीख दी, 4 के बाद में 7 दी, 7 के बाद में आज 11 तारीख हो चुकी है और आज या कल का दिन और है, उसके बाद में छुट्टी पे चले जाएंगे। फिर इनके पास में कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए। अभी तक गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, 8 दिन हो गए आपको प्रोटेस्ट करते हुए, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहते? मैम एक्चुअली क्या है कि जुलाई मंथ में हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी, तो वो ऑलरेडी 23 दिन का हमने धरना दिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद में बड़ी मुश्किल से प्रोविजनल सूची जारी हुई थी। उसके बाद में ड्रग डिपार्टमेंट की जांच का हवाला देते हुए इन्होंने इतना समय लिया। कंटिन्यू 1.5 साल से जांच चल रही है और जब भी फाइनल स्टेप पे हम पहुंचने को होते हैं, जैसे प्रोविजनल लिस्ट आने वाली थी उससे जस्ट 2 दिन पहले इन्होंने डिक्लेयर किया कि कुछ जांच बाकी है, कुछ लोग संदिग्ध हैं। उस जांच को लेकर इन लोगों ने इतना टाइम लिया कि 8 महीने बाद भी आज अंतिम सूची जारी नहीं हुई है। और जब डिपार्टमेंट ने सूची तैयार की, उधर से डिपार्टमेंट तैयार है करने के लिए, फिर ड्रग डिपार्टमेंट ने एक नया क्लू निकाला कि कुछ लोग संदिग्ध हैं, उनकी जांच और करनी है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब 1.5 साल आपको दिया गया तो ऐसी कौन सी जांच है, फार्मासिस्ट में ऐसा कौन सा मैटर फंसा हुआ है कि आपको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लो ड्रग डिपार्टमेंट इतना हावी हो रहा है तो मंत्री जी हैं, डायरेक्टर सर हैं, ये संज्ञान में लेके ऐसा क्यों नहीं देख रहे हैं कि ऐसा क्या मैटर है कि ये भर्ती को क्यों नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं अब सरकार से, मंत्री महोदय से, आप सबके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई इशू है, कोई पर्सनली इंटरेस्ट लेके इस पर कुछ आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, तो उसको साइड में करते हुए आप हमको अंतिम सूची जारी करें। अंतिम सूची तैयार है, 100% काम हो चुका है। PHS मैडम का फ़ोन आए और सूची जारी हो, इतना सा काम बचा हुआ है, लेकिन उसमें ड्रग डिपार्टमेंट फिर से इंटरफेयर कर रहा है, फिर से इसको लटकाने की कोशिश की जा रही है। तो समझने वाली बात यह है कि अभी 8 दिन हो गए, पहले 23 दिन धरना दिया, 2 दिन बाद छुट्टियां आ रही हैं, तो धरने पर भी हम कब तक बैठ सकते हैं? और इस चीज़ का समाधान कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्लानिंग के तहत एक के बाद एक अटकाने वाले काम किए जा रहे हैं। तो एक बार निवेदन ही कर रहे हैं, हम तो आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, आप भी जाके अधिकारियों से बात कीजिए और एक्चुअली जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको निकालिए कि ये क्या है, क्या मनसा है, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। काम हमारा ऑलरेडी हुआ रखा है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। यही है मैम। मैडम मेरा नाम राजेश कुमार गौतम है, मैं गंगापुर सिटी से हूँ। गंगापुर सिटी में NHM में फार्मासिस्ट हूँ। मैडम मेरा चयन शिपू माध्यम से हुआ था, उसके बाद में मैं भर्ती निकली 2018 में निकली, 2018 के बाद में 22 में निकली, 22 के बाद 23 में निकली। 23 की भर्ती की प्रोविजन सूची जुलाई में निकली थी। जुलाई के बाद में आज मैडम 2025 चल रहा है, अभी तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की है। जितने भी हमारे साथ के बंदे बैठे हैं, पुष्पेंद्र सिंह जादौन जी हैं, हेम सिंह जी, सारे बंदों ने मैडम कोरोना में काम किया है। कोरोना जैसी महामारी ने हमने रोड पे दवाई बांटी थी मैडम, इसके मेरे पास प्रूफ भी है ये मैडम अखबार। हाँ, पर मैडम हमें अंतिम चयन सूची मिल जाएगी तो हमारे जो हम अलग वेतन में काम कर रहे हैं उसकी जगह हमारे साथ के जो फार्मासिस्ट है, स्थायी फार्मासिस्ट सम्मान और वेतन मिलेगा, सम्मानजनक वेतन मिलेगा। और क्या चीज़ ज़्यादा हमें नियुक्ति चाहिए और स्थायी नियुक्ति चाहिए मैडम। अभी तक जो है गवर्नमेंट ने फाइनल लिस्ट नहीं जारी करी है और आप लोग 8 दिन से धरने पे बैठे हैं, इतनी कड़कती धूप में आपको बहुत परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, तो उसको लेकर आप कहना चाहेंगे? परेशानियाँ तो देखिए हर एक के जीवन काल के अंदर हर आदमी को होती है, लेकिन हमारी जो परेशानी है वो हर आदमी से बढ़ के हो रखी है। फिलहाल तो आज की सिचुएशन के हिसाब से तो हमने फार्मेसी कर ली, अब ऐसा लग रहा है कि फार्मेसी करके कोई गुनाह कर लिया हो जैसे, क्योंकि सरकार हमें ये एहसास कराने पे तुली है कि हमने जो पढ़ाई की है, इतना साल जो हमने अपनी ज़िंदगी के उसके अंदर दिए हैं अपने जीवन के, वो हमने ख़राब कर लिए हों, ऐसा एहसास करवाने पे तुली है। हमें इतना टाइम हो गया डिग्री किए हुए, अभी सिलेक्शन हुए हमारे इस भर्ती को 2 साल हो गए, PV आए हुए 8 महीने हो चुके हैं, इस धरने को चलते हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार को है ना कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा महसूस हमें होना है कि सरकार को या प्रशासन को कहीं महसूस नहीं हो रहा। सरकार चाहती है कि भर्ती हो जाए,
माननीय मंत्री जी 2 बार बोल चुके हैं विधानसभा के अंदर कि फार्मासिस्ट को हम ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन उनके उन वाक्यों का भी है ना प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो उनको भी काउंटर अटैक कर रहे हैं इस भर्ती को डिले करने के लिए। ये इनके प्रकरण वो ये चाहते हैं कि ये भर्ती पूरी हो ही ना, हम इसको है ना सालों 100 साल तक चलाते रहे। इनका यही इरादा लग रहा है फिलहाल तो। जिस दिन हमें लगता है कि आज हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी, आज हमारी लिस्ट आ जाएगी, उसी टाइम कुछ न कुछ ये ऐसा एक पत्ता लेके आते हैं, एक जांच का कुछ वेरिफिकेशन का या कुछ और तरीके से, जिसके अंदर ये हमें अटका देते हैं कि जी आपकी भर्ती अभी एक बार और डिले होगी। उसमें फिर ये हमें नई तारीख देते हैं और उस तारीख पे तारीख का जो खेल होता है ना, वो तारीख पे तारीख का खेल न्यायपालिका के अंदर चलता था। देखा है, सबने देखा है, सबने महसूस किया है। लेकिन वो अभी जो भर्ती प्रक्रिया है उनके अंदर भी ऐसा सेम एक रूटीन धर्रा चल पड़ा है जो तारीख पे तारीख मिलने का, और हमें तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। माननीय मंत्री जी ने अगस्त का तारीख दिया, प्रशासन ने ये डिपार्टमेंट ने हमें 31 जनवरी का दिसंबर का टाइम दिया, उसके बाद में 31 जनवरी का टाइम रिटर्न में दिया, हमें 28 फरवरी का टाइम रिटर्न में दिया डिपार्टमेंट ने हमने। उसके बाद में अभी हमें 10 तारीख तक का पीएचएस मैडम ने इनको वर्बली बोला था कि जैसे भी करके आप इनकी जल्दी जल्दी लिस्ट निकालो, लेकिन फिर भी अभी डिपार्टमेंट जो कुछ अधिकारी हैं वो जांच के नाम पे इस भर्ती को डिले करने की कोशिश में लगे हैं। हम यहाँ इतने दिन से बैठे हैं बस इसी उम्मीद में भी जैसे तैसे करके हमारी एक लिस्ट आ जाए और हम अपने खुशियों से अपने घर जाएं और खुशी खुशी ये जो होली का त्यौहार है वो मना पाएँ। दिवाली तो हमारी वैसे निकल गई, अब होली है, हम चाहते हैं कि होली तो कम से कम ढंग से मना लें, पर लगता नहीं है जिस हिसाब से डिपार्टमेंट ठान के बैठा, हमें नहीं लगता कि हमारी होली भी ढंग से मना पाएंगे, वो भी बेरंगी रहेगी। मैडम जी, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया जो अटका रखी है इन लोगों ने, इसमें पता नहीं कौन कौन से क्ल्यू आ रहे हैं, उन मैटर्स का हम लोगों को भी नहीं पता है। यदि कोई मैटर्स है तो हमसे एफिडेविट इन्होंने रिटर्न में ले लिया है तो कर सकते हैं ना रिलीज, तो उनको होल्ड पे रख देना, हमारी तो निकालो कम से कम। जो बच्चे यहाँ पे इतने टाइम से बैठे हुए हैं, महिलाएं साथी भी बैठी हुई हैं और सभी साथी बाहर से आ रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और खाने पीने का जुगाड़ भी कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? मतलब अधिकारी हैं, अधिकारियों ने यहाँ अटका रखा है। बाकी हमको ऊपर से रेस्पॉन्स जो आता है मंत्रियों से मिलने के बाद वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ कन्वर्ट नहीं होता। वो अधिकारी हमको उलझा रहे हैं इस भर्ती में, जबकि हमारी लिस्ट निकालने के लिए इन्होंने 7 तारीख की डेट दी थी लास्ट। 7 तारीख के बाद पहले 28 की दी थी, 28 तारीख के बाद 7 तारीख की दी थी, और 7 तारीख के बाद आप देख लीजिए 11 तारीख हो गई। कहीं कोई किसी तरह का वो नहीं है आश्वासन, और ना डेलीगेशन के लिए किसी को बुलाया है। कम से कम डेलीगेशन के लिए बुलाते तो कम से कम ये तो रहता है कि हाँ ठीक है आपकी आज नहीं तो कल आ रही है, कुछ नहीं रेस्पॉन्स नहीं है। इसका मतलब हम क्या समझे मैडम? हर जगह अटका रखा है। मतलब कभी तो ड्रग इंस्पेक्टर का जो मैटर होता है वहाँ अटका रखा है, आपके ये लगे हुए हैं, फलाने लगे हुए हैं, इस तरह का मतलब कोई ना कोई क्ल्यू आ जाता है। हमारी जब भर्ती प्रक्रिया जब बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है और जब हमारा एंड पॉइंट आ जाता है और दैट मीन्स हम फिर नीचे आ जाते हैं, फिर वही चीज़ें आती हैं कि आपका ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बार बार इस तरह से कर रहे हैं, मतलब उलझा रहे हैं हम लोगों को। 13 सालों से भर्ती अटकी, जबकि हमारी 13 सालों से ये भर्ती अटकी हुई है, और जबकि सारी भर्तियां जो हैं इसके साथ के जो कैडर थे 7 कैडर, उनकी भर्तियां बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें किसी तरह का कोई इस तरह का इशू नहीं था जो हमारी भर्ती में आ रहा है। हालांकि इशू थे छोटे मोटे, जो होल्ड वाले इशू थे उन्होंने होल्ड करके उनको रख दिया, बाद में रिलीज कर दिया। हमारी भर्ती में ही सारे ये मैटर क्यों आ रहे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि हमारी भर्ती में इस तरह की प्रक्रिया क्यों हो रही है।